जब एक शिकारी शिकार बन जाता है तो ये इतना चौंकाने वाला क्यों लगता है? क्योंकि जिसने खुद को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां चीजें गलत हो सकती हैं, तो जाहिर तौर पर उसे सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये उन किरदारों के लिए शायद ही मायने रखता है जो अडल्ट्री की दुनिया में उतरने को उत्सुक रहते हैं और यहीं पर जाल बिछा होता है। ये कुछ भी नहीं लगता है ना? यकीन मानिए ये घटना आपको रोमांचकारी पलों के साथ साथ एक डरावना और खौफनाक अनुभव भी देगी, क्योंकि जो हम देखते हैं वो सबसे बड़ा झूठ हो सकता है और उसके छलावे की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। राहुल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल की है, वो अपने अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। राहुल को घूमना, पार्टी, नशे, लड़कियां ये बहुत ही पसंद है। एक बार क्या होता है, रात का समय होता है, लगभग 12:30 बजे का टाइम होता है। राहुल ना डिस्को से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और घर की ओर निकलता है। अब ना उसको दूर से रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसने शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं। उसके हाथ में ना बॉटल भी है, बियर की बॉटल है, और वो ना ऐसे करके लिफ्ट मांग रही है। राहुल अपनी गाड़ी वहां पर रोकता है, लड़की के सामने अपनी कार का शीशा खोलता है और पूछता है, मैडम लिफ्ट चाहिए? तो वो लड़की बोलती है हाँ। तो बोलता है कहाँ जाना है? तो वो लड़की बोलती है मॉड आइलैंड। तो राहुल अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बोलता है आके बैठ जाइए। अब उस लड़की ने इतनी पी होती है ना कि उससे बैठा ही नहीं जाता गाड़ी के अंदर। राहुल अपनी सीट से बाहर निकलता है और क्या करता है, लड़की को बिठाता है। राहुल खुद गाड़ी में बैठता है और गाड़ी ड्राइव करनी स्टार्ट कर देता है। थोड़ी ही आगे गाड़ी जाती है तो राहुल उस लड़की को पूछता है कि आपका नाम क्या है और आपको कहाँ जाना है? तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम टीना है। तो राहुल बोलता है हाय, मेरा नाम राहुल है। तो वो बोलती है हाय, आपको कहाँ जाना है? तो वो लड़की अपना पूरा पता बताती है कि मुझे यहाँ पर जाना है। वो ना बहुत मुश्किल से बोल पाती है, उसकी जबान भी है ना बहुत लड़खड़ाती है। तो राहुल बोलता है ठीक है। राहुल ना टीना को बोलता है देखो बुरा मत लगाना, एक लड़की को रात के समय इतना पीकर ऐसे लिफ्ट मांगना ना बहुत रिस्क है। हाँ, ये तो मेरी शराफत है कि मैं आपका नाजायज फायदा नहीं उठा रहा। तो टीना उसकी ओर देखकर बोलती है रोका किसने है? तो राहुल बोलता ओ अरे बाप रे, मेरे को तो इसी में भी पसीने आ रहे हैं आपकी ये बात सुनकर। तो इतने में इनका घर आ जाता है। टीना बोलते यहीं पर गाड़ी रोक दे, मैं उतर जाती हूँ। तो राहुल बोलता क्यों, घर तक नहीं छोड़ने आऊँ? तो बोलते है ठीक है आजा। अब ना ये बिल्डिंग के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं और टीना को बोलता है कि चल आजा। तो टीना बाहर निकल रही है लेकिन वो उतर ही नहीं पा रही है, उसके पैर बहुत लड़खड़ा रहे हैं, उसने इतनी ज्यादा पी होती है। अब राहुल क्या करता है, राहुल ना टीना को अपनी गोद में उठाता है और लिफ्ट के पास उतारता है। ये दोनों अभी लिफ्ट से ना घर पर जाते हैं। जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं ना तो राहुल देखता है बहुत ही अंधेरा है। तो टीना बोलती है एक मिनट रुक, मैं लाइट ऑन करती हूँ। टीना बहुत मुश्किल से लाइट ऑन करती है। तो लाइट ऑन करने के बाद ना टीना उसको पूछती है ड्रिंक करेगा क्या? तो राहुल बोलता और ड्रिंक करेगी तू? ऑफ कोर्स। तो बोलता है ठीक है मैं भी पीऊंगा। तो बोले ठीक है, बस 2 मिनट रुक। टीना बोलती है मैं चेंज करके आती हूँ। अब ना जैसे ही टीना अपने रूम में जाती है ना और अपने रूम का दरवाजा बंद करती है तो एकदम से लाइट चली जाती है। राहुल को थोड़ा डर लगता है क्योंकि अजीब लगता है, किसी के घर में आया है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट भी चली गई है। अब ना उसको किचन से आवाज़ आती है, टीना की आवाज़ आती है। टीना के हाथ में कैंडल है और उसके पूरे बाल आगे हैं और टीना ने ना सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। वो राहुल को पूछती है मुझे देखना चाहोगे क्या? तो राहुल बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो टीना बोलती है डरेगा तो नहीं? तो राहुल बोलता अरे ये तो टाइम ही बताएगा कौन किससे डरता है। अब ना टीना धीरे धीरे राहुल की ओर आ रही है। जैसे टीना आ रही है राहुल नोट कर रहा है कि टीना के ना पैर नहीं हिल रहे हैं। इंसान ऐसे करके चलता है लेकिन जो टीना के पैर है ना सीधा ऐसे चल रहे हैं और वो जमीन से थोड़े से ऊपर है। राहुल ये देखते देखते सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे चल रही है, बड़ी अजीब सी लग रही है। तो इतने में ना टीना का मेन डोर खुलता है, धाड़ देने खुलता है। तो फट से लाइट भी आ जाती है और वॉचमैन है जो उसके हाथ में ना डंडा है, वो बोलता है चोर चोर चोर। तो राहुल बोलता है क्या बकवास मार रहा है, तुझे मैं चोर दिखता हूँ क्या? हाँ, एक शरीफ आदमी तुझे चोर दिखता है क्या? मेरी शक्ल क्या चोरों जैसी है? तो वॉचमैन बोलता है अरे तू चोर नहीं है तो फिर ये बता कौन से खिड़की दरवाजा तोड़ के इस घर में घुसा? ऐसे कैसे घुस सकता है जब घर तो लॉक था? बोले क्या बकवास कर रहा है, घर लॉक था, मैं तो इस घर की मालकिन के साथ इस घर में आया हूँ। बोले कौन सी मालकिन? अरे इस घर की मालकिन। तो वॉचमैन बोलता है इस घर की मालकिन? अरे 3 महीने पहले इस पंखे पर ही लटक के मरी है वो।
अब राहुल बोलता है क्या बकवास मार रहा है। राहुल बोलता है इस पंखे से, जब ऐसे बोलता है ना इस पंखे से, वो देखता है कि टीना उसी पंखे के ऊपर लटकी हुई है। अब ये देखकर ना राहुल बहुत डर जाता है, उसका जो पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। वो बोलता है ओ नो, ऐसे करके पीछे हटता है। ओ नो करके जैसे पीछे हटता है ना, अब घर से भागना स्टार्ट करता है। ओ नो 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 नो, ऐसे शिट शिट शिट, भूत 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 भूत, बाप रे, ऐसा करके ना अभी फट से घर से बाहर भागता है। अब वॉचमैन नोट करता है कि इसने कुछ तो देखा है जिसकी वजह से ये इतना डर गया है। वॉचमैन भी फटाफट उसके पीछे भागता है। जैसे ये लोग ना दोनों बिल्डिंग के नीचे आते हैं तो वॉचमैन पूछता है सर आप सच्ची सच्ची बताना आपने क्या देखा। तो वो राहुल बताता है कि मैंने ना उस पंखे पर टीना को देखा। ऐसे कैसे हो सकता है, टीना थोड़े ही टाइम पहले मेरी गाड़ी में बैठी है। मैंने टीना को अपनी आंखों से ध्यान से देखा था, उसने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, पूरे बाल उसके खुले थे और उसने ना बहुत ज्यादा पी हुई थी। लेकिन जब मैंने उसको पंखे पर लटके हुए देखा ना तो उसकी जो स्किन थी ना पूरी सफेद थी और उसकी लाल लाल आंखें थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन ना मुर्दों की स्किन होती है वैसे उसकी स्किन पूरी सफेद थी। तो वॉचमैन बताता है कि हाँ सर, यहाँ की जो मालकिन थी ना उसी का नाम टीना था और जैसा आप बता रहे हो कि ऐसा शॉर्ट कपड़े पहनती थी, बहुत ज्यादा पीती थी। इसी घर की मालकिन ऐसी सब हरकतें करती थी, बहुत पैसे वाली थी, लेकिन उसको ना बहुत गंदी आदत थी पीने की और जुआ खेलने की। उसने अपने सारे पैसे इस जुए में उड़ा दिए और पीने में उड़ा दिए। उसको ना लड़कों की भी बहुत गंदी आदत थी, बहुत बार नए नए लड़की इस घर में लेकर आती थी। जब उसका पूरा पैसा खत्म हो गया ना वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगी, उसका सब कुछ बिक गया था। बस उसको इस घर से इतना लगाव था कि सिर्फ एक ही घर उसके पास था। उसने क्या किया, डिप्रेशन में आके ना अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन ये उसने घर नहीं बेचा है। आज भी मैंने बहुत बार सुना है कि उसकी जो आत्मा है ना इसी घर में भटकती है। ये घर इतना मनहूस है ना, कोई भी इसको खरीदने आता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो ये सुनकर ना राहुल बहुत डर जाता है। राहुल वहां से निकलता है फटाफट अपनी गाड़ी लेकर। राहुल डिसाइड करता है कि वो कभी भी किसी भी ऐसे अनजान लड़की को या फिर किसी आदमी को लिफ्ट नहीं देगा और अनजान लड़की के साथ कभी भी रूम में तो कभी नहीं जाएगा। दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस तरह के जाल में फंसने का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं होती हैं। तो हम जो भी चाहते हैं ना तो उसके प्रति सावधान रहें और ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो हमको बाद में पछताना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।